देख सकते हैं कि पुताई का काम पूरा हो चुका है और आज धनतेरस है। थोड़ा सा बस सेटिंग की है मैंने घर की सामान की। कुछ हल्का सा अरेंजमेंट ठीक कर दिया है कि घर में पूजा पाठ ठीक ठाक हो जाए, बस इतना कर दिया है। बाकी फर्नीचर वगैरह नया आएगा, डेकोरेशन के सारे सामान नया आएगा और किचन पूरी चेंज होगी, किचन का सारा सामान नया आएगा, सारे स्टैंड सब नए आएंगे। कुछ मैंने लगा के रख भी दिए हैं और दीपावली के बाद मैं लगाऊंगी, क्योंकि अभी ना तो वर्कर मिल रहे हैं और ना ही मैं ठीक फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पुताई से एलर्जी हो गई थी मुझे। तो अब ये घर की पुताई हो चुकी है, थोड़ा सा सेटिंग मैंने सामान की कर दी है। बाकी नया फर्नीचर, नया सामान, नई डेकोरेशंस की चीज़ें आएंगी। और ऐसा तो कर दिया है कि सामान मतलब घर की में मैंने जैसे कर दिया है कि पूजा हो जाएगी 2-3 दिन की, क्योंकि दीपावली की पूजा बहुत बड़ी होती है। और पुताई के बाद मुझे बहुत भयानक एलर्जी हुई थी 2-3 दिन तक, तो बहुत ही बुरी कंडीशन रही है मेरी 3 दिन तक। और अब आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। आज धनतेरस है, तो धनतेरस का जो सामान बताया है पूजा का वो लेके आना है। और आज भी पूजा होगी धनतेरस की, छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की, 3 दिन की तो बड़ी पूजा होती है। और बाकी जो राखी जी हैं जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ, ज्योतिषी हैं जिन्हें गुरुजी को मैं फ़ॉलो करती हूँ, उन्हें जो चीज़ें बताई हैं वो मैं लूँगी। ब्रिज बिहार में यहाँ पे अच्छी शॉप्स हैं, यहाँ पे पूजा पाठ की अच्छी सामग्री मिल जाती है। लेकिन इस बार बहुत सिंपल सी दीपावली होगी, कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं, हल्का सा बस मैंने मंदिर पे एक लड़ी ही डाल दी है, आप देख सकते हैं। और बहुत सादगी से इस बार दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर पुताई मेरा घर थोड़ा सा मैनेज हो गया है। और अनिका का जो रूम है वो भी हमने थोड़ा सा कर दिया है, हालांकि सामान थोड़ा सा है वहाँ पे। ये अनिका का रूम है और इसकी दीपावली के बाद यहाँ कर्टेंस वगैरह आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि एक तो मैं ठीक फील नहीं कर रही, द सेकेंड थिंग इज़ कि थोड़ा मुझे वक्त चाहिए हर चीज़ को डिसाइड करने के लिए, कर्टेंस कैसे होंगे, क्या होगा। तो लेकिन इतना है कि पूजा पाठ अब ठीक से हो जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते तो घर बहुत बिखरा हुआ था। ये पुताई के बाद घर है, पुताई के शेड्स हैं मेरे। और अभी मैंने ऐसे तो बना दिया है कि हम दीपावली का पूजन कर लेंगे, 2-3 दिन की बहुत बड़ी पूजा होती है। बाकी इसके बाद में धीरे धीरे नया फर्नीचर भी डालेगा, नए कर्टेंस, नई चीज़ें, डेकोरेशंस की थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से करूँगी। बहुत छोटा फ्लैट है मेरा, बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मैं अकेली, विक्रांत तो रात को ही आते हैं, सुबह जाके रात के 10-11 बजे आते हैं। और अनिका का स्कूल है 2 बजे तक, 1-2 डेढ़ घंटे का ट्यूशन है, वो नीचे अपनी दादी के रूम में स्टडी करती है। मैं अकेली रहती हूँ 2-3 कमरों में, मेरे लिए काफ़ी है। और किचन की सारी चीज़ें मैं चेंज कर रही हूँ। मैं मोस्टली खिचड़ी या स्प्राउट्स या सलाद ही लेती हूँ खाना में, बहुत कम मैं खाना लेती हूँ। मोस्टली मैं सलाद लेती हूँ, सूप्स लेती हूँ या फिर जूसेस बनाती रहती हूँ। आज भी मैंने खिचड़ी बनाई है, स्प्राउट्स तो सलाद वगैरह ही खाती हूँ मैं ज़्यादातर। लेकिन ठीक है, आप जो भी है उसे ठीक ठीक से मैनेज भी करना होता है हर चीज़ को। अनिका का सुबह नाश्ता बनता है, खाना बनता है, बाकी नीचे कुक है। मैं तो बहुत ही कम ऑयली फूड खाती हूँ, और स्प्राउट्स, खिचड़ी या फिर दाल ले ली, ऐसे खाना खाती हूँ मैं। तो मैं अपने हाथों से ही बना लेती हूँ बिना तेल की का, और अच्छा भी लगता है, थोड़ा टाइम भी मेरा स्पेंड होता है, अपने हाथ से खाना खाती हूँ। जब बहुत बड़ा चेंज चाहिए तो बीकानेर से कुछ भेलपुरी मंगा लेती हूँ। खैर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। पुताई के बाद 3-4 दिन मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही है और अब थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। बैक पेन बहुत ज़्यादा है और बॉडी पेन था, लेकिन आई हैव टू डू सम वर्क फॉर घर गृहस्थी के लिए। पूजा भी है, पूजा का सामान भी आना है। आज जाऊँगी मैं फिर, तो धनतेरस का सामान आएगा, दीपावली का, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली का, और थोड़ी पूजा पाठ होगी घर में, अच्छा लगता है। और उसके बाद पॉसिबल हुआ तो मैं भाई के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि चेंज भी भाई दूज है और इस बार हर त्यौहार पे जाना भी बहुत ज़रूरी है।
सो आप देख सकते हैं कि मेरा कलर का डिसीज़न ये रहा था, पीच कलर एंड येलो शेड। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ये एक खुशी देने वाले कलर होते हैं और ये काफ़ी समय इन भी हैं, ट्रेंड में हैं। पहले से बहुत बड़ा चेंज आया है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि पुताई के बाद अच्छा लगता है, 1-2 हफ्ते तो लगते ही हैं ठीक चीज़ें मैनेज करने में। लेकिन मैंने एक देखा है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। 14 साल हो गए घर का काम करते करते, बच्चा 12 साल का हो गया और बड़ा भी हो रहा है, हर बात पे समझता है, आर्ग्यू भी करता है। मैं तो सोच रही हूँ जिनके 2-3 बच्चे होते होंगे वो कैसे घर मैनेज करते होंगे या कैसे वो उनको संभालते होंगे। बहुत मुश्किल है बच्चे पालना, बच्चे संभालना और उनको सही दिशा में रखना, सही आदतें मोटिवेट करना कि आप समय पे सो, समय पे खाओ, समय पे चीज़ें करो, पूजा करो। अब उसकी ये जागी है कि मुझे उसे व्रत के बारे में, पूजा पाठ के बारे में बताना चाहिए और उसे व्रत पूजा पाठ करनी भी चाहिए, क्योंकि हमने भी इस टाइम बहुत स्टार्टअप कर दिया था। मम्मी हमेशा मंदिर ले जाती थी, हमें घर में पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा माहौल था और जॉइंट फैमिली में पूजा पाठ का माहौल बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं उसके अंदर ये चीज़ें डालूं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, शाम की पूजा करो और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखानी होती हैं। टाइम पे सो, ब्रश करके सो, टाइम पे खाओ, हेल्दी फूड खाओ और थोड़े टाइम बाद मैं हल्की हल्की कुकिंग भी सिखाऊंगी कि आप दाल चावल बनाना, खिचड़ी बनाना सीख लें। अगर आपको बाहर जाने का मौका मिला तो कम से कम आप अपना कुछ खाना तो बना सकती हैं। आई थिंक अपने बच्चों को आप हर चीज़ सिखाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने बच्चों को। मेरा मानना ये है कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा बच्चा है, उसमें अच्छी आदतें हों, उसकी परवरिश में अच्छी चीज़ें आएँ। और सेकंड, संगत बहुत अच्छी रखें, क्योंकि संगत से ही चीज़ आती है। मेरी कंपनी बहुत अच्छी रही है, हमेशा सिकंदराबाद में पूजा पाठ का बहुत माहौल ज़्यादा था और मेरी जो जितनी भी फ्रेंड्स थी उनके घर में जो ट्रेडिशनल माहौल था, मॉडर्न थी, बहुत मॉडर्न था माहौल, लेकिन साथ में पूजा पाठ का माहौल बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ उसकी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी हों और सबसे अच्छी फ्रेंड तो माँ ही होती है। बाकी घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, सुबह शाम पूजा होनी चाहिए, सुबह शाम भजन चले, सारे व्रत पूजा पाठ कीजिए। आप मॉडर्न है, मॉडर्न भी बनिए, मॉडर्न ज़िंदगी भी जिए, साथ में अपनी कल्चर को, अपनी संस्कारों को, अपनी संस्कृति को लेके चले और परिवार को लेके चले। और ऐसे लोग चाहे कितने ही मॉडर्न ज़िंदगी जिए, मॉडर्न माहौल में रहें, लेकिन वो उनके प्रिंसिपल्स उनके साथ होते हैं, उनके संस्कार उनके साथ होते हैं, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, मिसगाइड नहीं हो सकते। और यही समय है 4-5 साल जब अपनी बच्चे में आप अपने अच्छे संस्कार डालते हैं। और हर इंसान को अपने बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार डालने चाहिए। डाउन टू अर्थ बहुत रहिए, आप बड़े बड़े काम कीजिए, बड़े बड़े आपके सपने भी बड़े होने चाहिए, लक्ष्य भी बड़े होने चाहिए, आप काम भी बड़े करें, मेहनत भी करें, लेकिन आप बहुत विनम्र रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, सादगी से रहिए और सबको समानता से व्यवहार करें और ज़िंदगी जिए, खुश रहें और ज़िंदगी में अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करें। इसके साथ साथ अपने घर, अपने परिवार, अपने कर्तव्य पालन को भी साथ लेके चलें। तो ये सब बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है। मैंने सीखी है और मैं उसको कर भी रही हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी जी भी रही हूँ कि मैं अपने सपने भी पूरे कर रही हूँ, अपने कर्तव्य पालन भी कर रही हूँ, अपने परिवार को भी लेके साथ चल रही हूँ, अपने प्रिंसिपल संस्कारों के साथ में अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची भी ऐसी ज़िंदगी जिए, ऐसे ही संस्कार अपने साथ लेके चले। तो ये बातों बातों में मैंने कुछ बात की है और मैं चाहती हूँ आप सब अपने बच्चों को ये संस्कार दें और आपके बच्चे खूबसूरत और एक भव्य, एक मॉडर्न और एक अच्छी ज़िंदगी जिए, जो संस्कारों से और प्रिंसिपल से भरी हो और जिसे आपके परिवार को, आप सबको अपने बच्चों पे गर्व हो। तो मेरी आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।